हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर डेली में हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने से पहले यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विथ स्टैटिक जीके के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, नंद किशोर यादव बने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। दोस्तों ये फोटो लगा है नंद किशोर जी यादव जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अभी जो हैं नंद किशोर जी यादव, जिनको बिहार विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों बिहार के बारे में हम पढ़ते हैं। बिहार का क्वेश्चन है तो बिहार की राजधानी आप सभी को पता है पटना है। बिहार का जो पुष्प है वह गेंदा है। बिहार का गठन दोस्तों 22 मार्च 1912 का हुआ था। बिहार का जो फल है वह आम है। और बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री जो चर्चा में भी हैं नीतीश कुमार। इसके अलावा दोस्तों बिहार के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। तो अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने बुडापेस्ट को शतरंज ओलंपियाड मशाल सौंपी। ये अनुराग जी ठाकुर है जिनके द्वारा जो है बुडापेस्ट को शतरंज ओलंपियाड मशाल सौंपी गई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शतरंज ओलंपियाड की मशाल इसके 45वें संस्करण की आधिकारिक मेजबानी हंगरी को सौंपी है। तो दोस्तों 45वें जो संस्करण होने वाला है ओलंपियाड का, शतरंज ओलंपियाड, जिसकी मेजबानी हंगरी को सौंपी गई है। तो ये मशाल जो है सौंपते हुए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उत्तराखंड से शुरू होगी भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यह भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड से शुरू की जाएगी। इसे 150 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी भेजा जा सकेगा ताकि दुर्घटना का शिकार हुए किसी भी व्यक्ति तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाई जा सके। नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा जो हैं नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान श्री पुष्कर सिंह धामी है और यहाँ के जो राज्यपाल है श्री गुरमीत सिंह हैं। तो दोस्तों अभी भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय फुटबॉल 7 वर्ष के निचले स्तर पर फीफा रैंकिंग में 170वें स्थान पर। दोस्तों भारतीय फुटबॉल राष्ट्रीय टीम नवीन फीफा रैंकिंग में 15 स्थान गिरकर 170वें स्थान पर आ गई हैं, जो पिछले 7 वर्ष में सबसे निचला स्थान है। तो दोस्तों अभी भारतीय फुटबॉल जो फीफा रैंकिंग है भारत की वह 170वां स्थान है। इसके अलावा दोस्तों फीफा जो है फुटबॉल से संबंधित है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। और फीफा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह है जियानी इन्फेंटिनो। इसके अलावा दोस्तों फीफा का जो मुख्यालय है वो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो आपको पता होना जरूरी है दोस्तों, फीफा का जो मुख्यालय है वह ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इनके जो फीफा के जो वर्तमान अध्यक्ष है वह है जियोनी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत नेपाल के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया। दोस्तों यूपीआई और एनपीआई के एकीकरण का उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच सीमा पार से पैसे के लेन देन को सुविधाजनक बनाना है। इसकी मदद से दोनों प्रणाली के उपयोगकर्ता त्वरित और कम लागत के साथ फंड ट्रांसफर करने में सक्षम होंगे। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं श्री पुष्पकमल दहल प्रचंड है और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वह रामचंद्र पौडेल है। इसके अलावा दोस्तों नेपाल में जो मुद्रा चलती है वो रुपया ही चलती है, नेपाली रुपया। और नेपाल की जो राजधानी है वह काठमांडू है। तो दोस्तों अभी भारत और नेपाल की केंद्रीय बैंकों के बीच यूपीआई और एनपीआई जोड़ने के लिए समझौता किया गया। ये फोटो भी लगा दोस्तों समझौते के हाथ मिलाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निखिल जोशी बने बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक। दोस्तों अमेरिकी एरोस्पेस दिग्गज बोइंग ने निखिल जोशी को बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ये फोटो भी लगा है दोस्तों निखिल जोशी, जिनको जो है बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
प्रबोवो सुबियांतो बने इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति। ये फोटो लगा है दोस्तों, जो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और यहाँ पर जो है रुपया चलता है, मुद्रा के रूप में रुपया चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो दोस्तों अग्नाशय रस में एमाइलेज एंजाइम मौजूद होता है। अग्नाशय रस अग्नाशय द्वारा स्थापित एक तरल पदार्थ है जिसमें कई पाचन एंजाइम होते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, इलास्टेज, कार्बोक्सीपेप्टीज, अग्नाशय लाइपेज, न्यूक्लीज और एमाइलेज शामिल है। दोस्तों अग्नाशय रस में जो एंजाइम है वह है एमाइलेज एंजाइम मौजूद होता है। दोस्तों लाइपेज का नाम भी आपने सुना होगा। यह एंजाइम आपके आहार में वसा को तोड़ने के लिए पित्त के साथ मिलकर काम करता है, जिससे आपका लीवर पैदा करता है। दोस्तों लाइपेज का कार्य, यह जो है एंजाइम आपके आहार में वसा को तोड़ने के लिए पित्त के साथ मिलकर काम करता है। प्रोटीन, दोस्तों यह एंजाइम आपके आहार में प्रोटीन को तोड़ता है। और एमाइलेज, ये स्टार्च को चीनी में तोड़ने में मदद करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि स्टार्च को चीनी में तोड़ने में मदद कौन सा एंजाइम करता है? तो वह है एमाइलेज, जिसका उपयोग आपका शरीर ऊर्जा के लिए कर सकता है। दोस्तों अग्नाशय में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो वह होता है एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने मोहिनीअट्टम के इतिहास और नृत्य संरचना पर 2 पुस्तकें लिखी हैं? तो दोस्तों मोहिनीअट्टम के इतिहास और नृत्य संरचना पर 2 पुस्तकें कलामंडलम, कल्याणकुट्टी अम्मा, इनके द्वारा लिखी गई है। मोहिनीअट्टम केरल का लोकप्रिय नृत्य है, ये भी आपको पता होना जरूरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत किस वर्ष आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों भारत जो है 2029 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। दोस्तों 2021 में आईसीसी ने पुष्टि की कि अगली बार 2025 में पाकिस्तान में होगा आईसीसी। भारत 2029 में इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। और दोस्तों ये आपको पता होना जरूरी है कि आईसीसी जो चैंपियन ट्रॉफी है, इसकी मेजबानी जो है 2029 में भारत द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे? तो वीवी गिरी। वीवी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे, जिन्होंने 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। दोस्तों ये जो है भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है वीवी गिरी ने, और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। दोस्तों भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति वीवी गिरी हैं और चौथे राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1853 में पहली ट्रेन का उद्घाटन किन 2 स्टेशनों के बीच हुआ था? तो दोस्तों भारत में जो पहली ट्रेन, ये आपको पता है पहली ट्रेन 1853 में चली थी और मुंबई और ठाणे के बीच, यह जो है 2 स्टेशन थे जिनके बीच ये चली थी। और दोनों स्टेशन की जो बीच की दूरी थी वह 21 मील थी और इसका उद्घाटन 16 अप्रैल 1853 को किया गया था। और यह जो ट्रेन है दोस्तों, ये लॉर्ड डलहौजी ने देश की पहली यात्री ट्रेन समर्पित की। दोस्तों ये ट्रेन मुंबई और ठाणे की बीच चली थी 16 अप्रैल 1853 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 में जीता है और 1960 तक भारतीय पुरुष टीम ओलंपिक के अजय रही और लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना जो पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक है वह 1928 में जीता था। ये सभी बता रखे दोस्तों कि भारतीय हॉकी टीम ने जो है ओलंपिक में अब तक की सबसे सफल टीम है, उन्होंने कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये सभी डेट वाइज बता रखे हैं और पहला 1928 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1800 में बिजली का विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार करने के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो अलेसैंड्रो वोल्टा।
अलेसेंड्रो वोल्टा 1800 में पावर बैटरी का आविष्कार करने के लिए प्रसिद्ध हैं, जो बिजली का विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले पहले उपकरणों में से एक है। अलेसेंड्रो वोल्टा जो 1800 में जो है पावर बैटरी का आविष्कार करने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत ने कितनी बार अंडर 90 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है? तो भारत ने 5 बार। भारत ने जो है 5 बार अंडर 90 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीता है। ये जो है आपको पता होना जरूरी दोस्तों, 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022। ये जो डेट है दोस्तों 2008, 2000 पूरे, 2008, 2012 और 2016, 2018 और 2022। और भारत 3 बार उप विजेता भी रह चुका है दोस्तों। तो भारत ने जो है अभी तक अंडर 90 क्रिकेट वर्ल्ड कप 5 बार जीता और पहला 2000 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अम्मान किस देश की राजधानी शहर है? तो जॉर्डन। दोस्तों अम्मान जो है जॉर्डन देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया। ये भी आपको पता, नरेगा को जो है मनरेगा में चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कौन सी है? तो वह है आयुष्मान भारत, जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। और यह योजना सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधी सबसे बड़ी योजना है आयुष्मान भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल है। दोस्तों भारत में एक अनुसूचित बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो आधिकारिक तौर पर रिजर्व बैंक अधिनियम 1933 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बैंक को एक विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जिसमें भुगतान की गई पूंजी आरक्षित निधि बनाए रखना शामिल है और कम से कम 5 लाख रुपए और आरबीआई द्वारा स्थापित सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। दोस्तों अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। और यह स्थापना दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में की गई थी। और स्वामी सहजानंद सरस्वती पहले इसमें दोस्तों ये जो थोड़ा इसमें जिसकी स्थापना जो है 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में की गई थी 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति एक महत्वपूर्ण अवधि थी जिसकी शुरुआत पंजाब से की गई थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हरित क्रांति की जो शुरुआत है वह पंजाब से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खारदुंग ला पर्वत दर्रा किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो लद्दाख। खारदुंगला एक पहाड़ी दर्रा है जो भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में स्थित है। दोस्तों लद्दाख दर्रा जो है लेह के उत्तर में लद्दाख रेंज पर है और सिंधु घाटी नदी घाटी और श्योक नदी घाटी को जोड़ता है। तो ये खारदुंगला पर्वत दर्रा जो है यह लद्दाख में स्थित है। यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।